दोस्तों, आज हम किसी ऑर्डिनरी इंसान की बात नहीं करने वाले। हम बात करने वाले हैं उस शख्स की जिसने दुनिया के 3 सबसे मुश्किल इंडस्ट्रीज को एक साथ बदल दिया। ऑटोमोबाइल्स, टेस्ला, एरोस्पेस, स्पेसएक्स और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया, XAI और एक्स। लोग पूछते हैं, इलॉन मस्क सोता कब है? इलॉन मस्क मैनेज कैसे करता है? लेकिन सही सवाल ये नहीं है। सही सवाल ये है, इलॉन मस्क सोचता कैसे है? आज मैं आपको कोई गॉसिप नहीं सुनाऊंगा, कोई फालतू ड्रामा नहीं। आज हम इलॉन मस्क के दिमाग का सोर्स कोड ओपन करेंगे। मैंने उनकी बायोग्राफी बाय वॉल्टर आइजैक्सन और उनके पिछले 20 साल के इंटरव्यूज को डीपली स्टडी किया है ताकि मैं आपको उनका ऑपरेटिंग सिस्टम दे सकूं। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, इंजीनियर हैं या स्टूडेंट हैं जो लाइफ में कुछ क्रेजी करना चाहता है, तो अगली 1 घंटा आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। आज हम सीखेंगे द मस्क एल्गोरिदम। वेलकम to the deep dive. Chapter 1. The origin of pain. ईलॉन मस्क की सुपर पावर उनका पैसा नहीं है। उनकी सुपर पावर है उनकी पेन टॉलरेंस, दर्द सहने की क्षमता। ईलॉन का बचपन साउथ अफ्रीका में बीता। ये कोई नॉर्मल बचपन नहीं था। वहां वायलेंस नॉर्मल थी। ईलॉन स्कूल में सबसे छोटे और सबसे स्मार्ट बच्चे थे। इसका नतीजा बुलिंग। एक बार कुछ लड़कों ने उन्हें सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया और इतना मारा कि उनका चेहरा सूजकर अब बॉल ऑफ फ्लैश बन गया। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। उनकी नाक की सर्जरी आज तक होती है उस इंसिडेंट की वजह से। लेकिन असली टॉर्चर स्कूल में नहीं, घर पे था। उनके फादर एरल मस्क साइकोलॉजिकल टॉर्चर के मास्टर थे। जब ईलॉन हॉस्पिटल से पिटकर घर आए तो उनके फादर ने उन्हीं को डांटा, तुम्हारी गलती थी, तुम वीक हो। इस एनवायरनमेंट में ईलॉन के दिमाग में 2 चीजें हार्ड वायर कर दी। लाइफ इज वॉर, जिंदगी एक जंग है, यहां सेफ्टी नाम की कोई चीज नहीं होती। टर्न ऑफ एम्पथी, अगर आपको सरवाइव करना है तो इमोशंस को स्विच ऑफ करना पड़ेगा। ईलॉन कहते हैं, माई पेन थ्रेशोल्ड बिकेम वेरी हाई, मेरा दर्द सहने का लेवल बहुत हाई हो गया। आज जब टेस्ला बैंकरप्ट होने वाली होती है या स्पेसएक्स का रॉकेट फट जाता है, ईलॉन टूटते नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन में इससे 100 गुना ज्यादा बुरा वक्त देखा है। मेंटल मॉडल नंबर 1, एडवर्सिटी इज अ फीचर नॉट अ बग। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं तो रोते मत रहो, उसे फ्यूल की तरह यूज करो। ईलॉन आज भी डीमन मोड में चले जाते हैं जब उन्हें लगता है कि टीम स्लो हो रही है। ये गुस्सा, ये अर्जेंसी, ये सब उस बचपन के ट्रॉमा से आता है। चैप्टर 2, फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। अब आते हैं उनके सबसे फेमस मेंटल मॉडल पर, फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। इंडिया में हम जुगाड़ करते हैं। जुगाड़ का मतलब है एग्जिस्टिंग चीज़ों को तोड़ मोड़ के सोल्यूशन निकालना। फर्स्ट प्रिंसिपल्स का मतलब है एग्जिस्टिंग सोल्यूशन को भूल जाओ, फिजिक्स के लॉज क्या कहते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, जब ईलॉन ने स्पेसएक्स शुरू किया, वो रशिया गए रॉकेट्स खरीदने। रशियंस ने उनका मजाक उड़ाया, उनके जूतों पर थूका और कहा एक रॉकेट $65 मिलियन का मिलेगा। ईलॉन वापस फ्लाइट में बैठे, वो गुस्से में थे। उन्होंने अपना लैपटॉप खोला और एक स्प्रेडशीट बनाई। उन्होंने सोचा रॉकेट एक्चुअली बनता किस चीज से है, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, कॉपर, कार्बन फाइबर। उन्होंने लंदन मेटल एक्सचेंज के रेट्स चेक किए। पता चला कि एक रॉकेट का मटेरियल कॉस्ट सिर्फ 2% है उसके सेलिंग प्राइस का। मतलब $65 मिलियन के रॉकेट में सिर्फ $1-2 मिलियन का मेटल लगता है, बाकी $63 मिलियन कहाँ जा रहा है? ब्यूरोक्रेसी में, इनएफिशिएंसी में, मिडिलमैन में। ईलॉन ने कहा, हम रॉकेट खरीदेंगे नहीं, हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे और खुद बनाएंगे। इससे जन्म हुआ द इडियट इंडेक्स का। द इडियट इंडेक्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट अपॉन कॉस्ट ऑफ बेसिक मटेरियल्स। अगर किसी चीज का इडियट इंडेक्स हाई है, इसका मतलब है कि आप इडियट हो जो इतना महंगा खरीद रहे हो। स्पेसएक्स में हर इंजीनियर को अपने पार्ट का इडियट इंडेक्स पता होना चाहिए। ये पार्ट $1000 का क्यों है अगर इसमें एल्यूमिनियम सिर्फ $10 का है? लेसन, जब भी कोई कहे ये चीज इतनी महंगी है या ये ऐसे ही होता है, तो पूछो क्यों। तोड़ते जाओ जब तक आप फिजिक्स के लेवल तक न पहुंच जाओ। चैप्टर 3, द एल्गोरिदम। दोस्तों, ये सेक्शन इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने ये समझ लिया तो आप किसी भी कंपनी, किसी भी प्रोजेक्ट को 10x स्पीड से चला सकते हो। जब टेस्ला मॉडल 3 प्रोडक्शन हेल में थी 2017-2018, ईलॉन फैक्ट्री के फ्लोर पर सो रहे थे। वहां उन्होंने एक प्रोसेस डेवलप किया जिसे वो कहते हैं द एल्गोरिदम। इसके 5 स्टेप्स हैं, इन्हें रट लो, मेमोराइज देम। स्टेप 1, क्वेश्चन एवरी रिक्वायरमेंट।
हर नियम पर सवाल उठाओ। हर रिक्वायरमेंट के साथ एक इंसान का नाम जुड़ा होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते लीगल डिपार्टमेंट ने बोला है या सेफ्टी डिपार्टमेंट ने बोला है। नहीं, किसने बोला, नाम बताओ। इलॉन कहते हैं रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम स्मार्ट पीपल आर द मोस्ट डेंजरस, क्योंकि लोग स्मार्ट लोगों को क्वेश्चन नहीं करते। पहले पूछो ये जरूरी क्यों है। अगर जवाब सेटिस्फाई ना करे तो रिक्वायरमेंट डिलीट करो। स्टेप 2, डिलीट एनी पार्ट और प्रोसेस यू कैन। डिलीट करो। इलॉन का मानना है इफ यू आर नॉट एडिंग बैक 10% ऑफ व्हाट यू डिलीटेड, यू आर नॉट डिलीटिंग इनफ। अगर आपने कभी कोई चीज वापस ऐड नहीं की, इसका मतलब आपने रिस्क नहीं लिया। इलॉन ने टेस्ला की असेंबली लाइन से सेंसर्स हटा दिए, रोबोट्स हटा दिए, प्रोसेसेस हटा दिए। उन्होंने कहा सिंप्लीफाई करो। स्टेप 3, सिंप्लीफाई एंड ऑप्टिमाइज। पहले डिलीट फिर सिंप्लीफाई। लोग गलती क्या करते हैं, वो उस चीज को ऑप्टिमाइज करते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए। इलॉन कहते हैं डोंट ऑप्टिमाइज अ थिंग दैट शुड नॉट एग्जिस्ट। पहले देखो कि क्या वो चीज जरूरी है। अगर हां, तभी उसे ऑप्टिमाइज करो। स्टेप 4, एक्सेलरेट साइकिल टाइम। स्पीड बढ़ाओ। जब आपने सब कचरा डिलीट कर दिया, अब प्रोसेस को तेज करो। ये काम एक हफ्ते में क्यों हो रहा है, एक दिन में क्यों नहीं। लेकिन याद रखना, स्टेप 1 to 3 किए बिना स्पीड मत बढ़ाना, वरना आप सिर्फ कचरा तेजी से बनाओगे, डिगिंग योर ग्रेव फास्टर। स्टेप 5, ऑटोमेट। आखिर में रोबोट्स लाओ। ये गलती इलॉन ने टेस्ला में की थी। उन्होंने शुरू में सब कुछ ऑटोमेट कर दिया। रोबोट्स हर चीज कर रहे थे, फैक्ट्री स्लो हो गई। इलॉन ने रियलाइज किया ह्यूमंस आर अंडररेटेड। उन्होंने रोबोट्स को उखाड़ के फेंक दिया और वापस इंसान लगाए। रूल, ऑटोमेट ओनली व्हेन द प्रोसेस इज स्टेबल। चैप्टर 4, द फैक्ट्री इज द प्रोडक्ट। ज्यादातर कंपनीज जैसे एप्पल क्या करती हैं, वो डिजाइन कैलिफोर्निया में करती हैं और मैन्युफैक्चरिंग चाइना, फॉक्सकॉन को दे देती हैं। इलॉन मस्क का अप्रोच अलग है। वो कहते हैं द फैक्ट्री इज द प्रोडक्ट, यानी फैक्ट्री ही असली प्रोडक्ट है। एक कार डिजाइन करना आसान है, लेकिन उस कार को प्रॉफिट में मिलियंस की संख्या में बनाना वो मुश्किल है। इसलिए इलॉन फैक्ट्री के फ्लोर पर सोते हैं। वो अपने डेस्क असेंबली लाइन के बगल में रखते हैं। इलॉन का कॉन्सेप्ट है वर्टिकल इंटीग्रेशन, मतलब सब कुछ खुद बनाओ। दूसरी कार कंपनी सीट्स यानी कुर्सियां दूसरों से खरीदती हैं। टेस्ला अपनी सीट्स खुद बनाता है। दूसरी कंपनी सॉफ्टवेयर आउटसोर्स करती हैं। टेस्ला अपना सॉफ्टवेयर खुद लिखता है। क्यों? क्योंकि जब आप सब कुछ कंट्रोल करते हो, तब आप चेंज जल्दी कर सकते हो। अगर इलॉन को लगता है कि सीट का डिजाइन बदलना है, तो वो तुरंत फैक्ट्री में चेंज करवा देते हैं। जीएम या फोर्ड को ये करने में 6 महीने लगेंगे, क्योंकि उन्हें अपने सप्लायर से बात करनी पड़ेगी। इंडियन कॉन्टेक्स्ट, सोचिए रिलायंस जियो के बारे में। मुकेश अंबानी ने सिर्फ सिम कार्ड नहीं बेचे, उन्होंने पूरा फाइबर नेटवर्क खुद बिछाया। इसलिए वो मार्केट डोमिनेट कर पाए। कंट्रोल ब्रिंग्स स्पीड। चैप्टर 5, डीमन मोड एंड द सर्ज। अब बात करते हैं इलॉन के डार्क साइड की। वॉल्टर आइजैक्सन बायोग्राफर ने इसे नाम दिया है डीमन मोड। ये वो स्टेट है जब इलॉन एम्पथी, हमदर्दी खत्म कर देते हैं। उनकी आंखें सुन्न हो जाती हैं, वो रोबोट बन जाते हैं। इस मोड में वो लोगों को फायर करते हैं, वो चिल्लाते हैं, वो इम्पॉसिबल डेडलाइंस देते हैं। एग्जाम्पल, स्टारलिंक सिएटल फायरिंग। एक बार इलॉन स्टारलिंक की प्रोग्रेस से खुश नहीं थे। उन्हें लगा सैटेलाइट्स बहुत महंगे और हैवी हैं। वो फ्लाइट लेकर सिएटल गए, वहां की पूरी टॉप लीडरशिप टीम को एक झटके में फायर कर दिया। और उनकी जगह किन्हें लगाया? स्पेसएक्स के उन इंजीनियर्स को जिन्होंने कभी सैटेलाइट बनाई ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि इलॉन को एक्सपीरियंस नहीं चाहिए था, उन्हें फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग और हंगर चाहिए थी। इसे कहते हैं द सर्ज। जब भी कोई प्रोजेक्ट लेट होता है, इलॉन सर्ज डिक्लेयर करते हैं। सब लोग ऑफिस आते हैं, 24/7 काम होता है, कोई छुट्टी नहीं। इलॉन खुद वहीं रहते हैं। जब उन्होंने ट्विटर खरीदा, उन्होंने वही किया। उन्होंने सर्वर्स मूव करने का ऑर्डर दिया। इंजीनियर्स ने कहा, सर इसमें 6 महीने लगेंगे। इलॉन ने कहा, तुम्हारे पास 90 दिन हैं। बाद में इलॉन खुद डेटा सेंटर गए, चाकू पॉकेट नाइफ से फ्लोर के टाइल्स सुखाड़े और सर्वर्स खुद अनप्लग करके ट्रक में डालने लगे। ये क्रेजी है, ये डेंजरस है। इससे ट्विटर क्रैश भी हुआ, लेकिन मैसेज क्लियर था। इम्पॉसिबल टाइम फ्रेम्स आर द ओनली एक्सेप्टेबल टाइम फ्रेम्स। लेसन, एक लीडर का काम सबको खुश रखना नहीं है। एक लीडर का काम है मिशन को कंप्लीट करना। इलॉन कहते हैं, आई एम नॉट हियर टू बी योर फ्रेंड, आई एम हियर टू गेट अस टू मार्स। चैप्टर 6,
कंक्लूजन, द फिलॉसफी ऑफ हार्डकोर। तो दोस्तों, हम इलॉन मस्क से क्या सीख सकते हैं? क्या हमें भी अपने एम्प्लॉयज़ पर चिल्लाना चाहिए? नहीं। क्या हमें भी फैक्ट्री में सोना चाहिए? शायद नहीं। लेकिन जो चीज़ हम कॉपी कर सकते हैं वो है इंटेंसिटी। इलॉन मस्क एक फिलॉसफी में मानते हैं जिसे वो कहते हैं हार्डकोर। जब उन्होंने ट्विटर के एम्प्लॉयज़ को ईमेल भेजा तो उन्होंने लिखा, Going forward, to build a breakthrough Twitter 2.0, we will need to be extremely hardcore. This will mean working long hours at high intensity. Only exceptional performance will constitute a passing grade. आगे बढ़ने के लिए हमें extremely hardcore होना पड़ेगा। आज की दुनिया में जहां लोग क्वाइट क्विटिंग और वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं, इलॉन मस्क हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया बदलने वाले लोग बैलेंस नहीं ढूंढते, वो ऑब्सेशन ढूंढते हैं। अगर आपके पास कोई सपना है, चाहे वो बिजनेस हो, एग्जाम हो या कोई आर्ट, तो पूछो अपने आप से, क्या मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से सोच रहा हूँ या भेड़ चाल चल रहा हूँ? क्या मैं इडियट इंडेक्स चेक कर रहा हूँ? कहीं मैं फालतू खर्चा या टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा? क्या मैं हार्डकोर हूँ? इलॉन मस्क परफेक्ट नहीं है, उन्होंने बहुत गलतियां की हैं। वो कई बार लोगों के साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आते हैं। लेकिन जैसा कि स्टीव जॉब्स ने कहा था, द पीपल हु आर क्रेजी इनफ टू थिंक दे कैन चेंज द वर्ल्ड आर द वंस हु डू। और इलॉन मस्क, वो डेफिनेटली क्रेजी हैं। अगर आपको ये मास्टर क्लास पसंद आई तो कमेंट में लिखो फर्स्ट प्रिंसिपल्स। और अगला ब्रेकडाउन किस पर चाहिए, जेफ बेजोस अमेज़न या बर्नार्ड एलों LVMH? नीचे बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि हम यहाँ सिर्फ स्टोरीज नहीं, माइंडसेट्स डिकोड करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद।